लीजिए, आज फिर आ गए हैं हम ज़िला चित्तौड़, राजस्थान। आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपने गुजर प्रतिहारों के मंदिर देखे हैं, बहुत मंदिर देखे होंगे। ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये मंदिर बनवाया था 8वीं 9वीं शताब्दी में हूण राजाओं ने। हूण वंश था एक, उनका बनवाया हुआ है ये। और यहाँ पे 9 मंदिर हैं और मंदिरों का समूह है ये। और ये पीछे देख रहे हो आप, मेरे कुंड है। ये कुछ प्लस के निशान के टाइप का है, अजीब सा है। और आपको बहुत सी यूनिक ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस मंदिर में। यहाँ पे कहते हैं कि मुग़ल तब आए थे, बाबर यहाँ आया था तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने की अथाह कोशिश की, लेकिन ये टूट नहीं पाया। जब भी उनकी सेना इसको तोड़ने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ अनहोनी, असंभव सा हो जाता। फिर भी इस मंदिर में उन्होंने भरकस कोशिश करके बेहद ही ज़्यादा नुकसान किया है। ये मूर्ति देखिए आप, ये शायद लेटे हुए गणेश जी हैं, सो रहे हैं। और जो इस मंदिर पे आप मेरे सर के पास देख रहे हो, ये जो छोटी ईंटें होती हैं, उन ईंटों वाला यह है। ऊपर इसका गुम्बद ईंटों से बना हुआ है, नीचे ये पत्थर। और आपको इसमें एक विशेष चीज़ और दिखाऊंगा कि इसमें कहीं भी चूना पत्थर यूज़ नहीं है, कहीं भी। इसको रोकने के लिए किस प्रकार की क्या टेक्निक इस्तेमाल करते थे, वो 2 पत्थरों को पास में रख के उनमें एक छेद करते थे और उसमें लोहा को लिक्विड अवस्था में लाके गर्म करके और फिर डालते थे, और फिर वो पत्थर कभी हिलता नहीं था। अभी ये देखिए आप, ये आपको यूँ लग रहा होगा कि ये गिरेंगे, लेकिन ये बहुत ही मजबूत हैं। और ये शैली देखिए आप, क्या भव्य डिजाइन है। अभी मैं आपको अंदर से इसका दिखाता हूँ और आपकी बात भी करवाता हूँ। यहाँ पे एक भाई है, पुरातत्व विभाग से हैं वो, उनको ज़्यादा जानकारियाँ हैं इसके बारे में। काफ़ी साल से वो यहीं रुके हुए हैं। और ये एक लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, 6 शिवलिंग हैं। और बीच में एक और बनाया हुआ है 7वां, वो बिल्कुल छोटा है, ये समझ से परे है। और ये देखिए आप, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह शिवलिंग है। और इनकी एक दिशा, ये जो सामने कुंड है आगे, ये कुंड वहाँ ये जाके मिलती है रेखा। तो अब ये पता नहीं किस तरीके से, क्या सोच के, क्या कौन सी वास्तुकला थी उससे बनाया है इन्होंने। और कभी आप आइएगा, ये चित्तौड़ ज़िले में है, राजस्थान में। और अभी मैं आपकी उस भाई से भी बात करवाता हूँ, वो फ्री हो गया। अभी वो जो पीछे देख रहे हो आप मेरे, वो भाई हैं, तो इनसे आपको रूबरू करवाता हूँ और फिर इसकी बारीकी से आपको जानकारियाँ, कोशिश करेंगे हम जानकारियाँ देने की। ऊपर एक कलश रखा हुआ है ये। हेलो, नमस्कार। आप हैं बारडोली के शिव मंदिर। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत यह मंदिर आते हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं कि ये पिलर्स जो पड़े हुए हैं, ये गणेश टेम्पल के एंट्रेंस मुख्य द्वार हुआ करता था, जिसमें आप देखेंगे 7 ऋषियों का कॉम्बिनेशन बताया हुआ है, समुद्र मंथन दिखाया हुआ है और तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ में निरूपित किया हुआ है। तो सर, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये समुद्र मंथन है ना? समुद्र मंथन सेकंड रो में आप देख सकते हो, समुद्र मंथन हो रहा है। और ऊपर जो फर्स्ट रो बनी हुई है, उसमें आपके सप्त ऋषि बने हुए हैं, जिसमें पहले ऋषि का जो पहला ऋषि माना जाता था, खुद गणेश जी भगवान को माना जाता था, इसलिए पहले शुरुआत में गणेश जी हैं, बाकी 7 जो हैं वो सप्त ऋषि हैं। अच्छा, ये तो हो गया सर मेन एंट्रेंस। और ये वाला, ये सामने है, ये जो है
ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं ये है समाधीश्वर महादेव त्रिनेत्र टेम्पल के मुख्य द्वार कहा जाता है। संभव है ऐसा, बिल्कुल और ऐसा संभव है। ये जो कलाकृति है ये खुजराहों में ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये बेल, पत्थर पे बेल उकेर रखी है इन्होंने, घंटी वाली जो आकृति है। हाँ जी, बिल्कुल। ये आपको ये है इस मंदिर का द्वार। क्यों सर? इस यस वाले का है ना? बिल्कुल, त्रिनेत्र टेम्पल। त्रिनेत्र टेम्पल का मुख्य द्वार था ये। जैसा आपने इस मंदिर में देखा होगा कि मेन जो टेम्पल है घटेश्वर महादेव, उसका द्वार जो है सिंह द्वार है। हाँ जी, जो मेन मंदिर है उसका आपने यदि द्वार देखा है नंदी भगवान के सामने, हाँ, वो सिंह द्वार है जो कोणार्क शैली से काफ़ी मिलता जुलता है। सफेद शर्ट पहने ये भाई यहाँ घूम रहे हैं ये। बिल्कुल, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं हाँ जी, ये सिंह द्वार है। हाँ हाँ, तो वहीं चल के देखें सर। बिल्कुल बिल्कुल सिंह द्वार है ये। बिल्कुल। अच्छा, और ये सर ये सामने जो आप देख रहे हैं मेन शैली कौन टेम्पल, सी है सर? ये कोणार्क शैली है, उड़ीसा की कोणार्क शैली। उड़ीसा के जो मंदिर हैं उनसे उनमें मैच करती हुई शैली है। हाँ, ये शैली देखने को मिलेगी। जो उड़िया हैं लोग, वहाँ पे जो टेम्पल हैं उनकी। और अभी हम मुख्य मंदिर में आपको लेके चलते हैं। मुख्य मंदिर है ना ये? बिल्कुल, मुख्य मंदिर घटेश्वर महादेव। घटेश्वर महादेव। और जो आप ये देख रहे हैं ये एक जीवित समाधि है जो यहाँ के नाथ संप्रदाय के पुजारी थे, उन्होंने यहाँ जीवित समाधि ली थी। ये 300 साल पुरानी समाधि है। 300 वर्ष हाँ। पूर्व में। सर आइए एक बार अंदर। ये नंदी महाराज हैं, और इसमें देखने वाली चीज़ तो ये है कि ये आपको, ये आप देख सकते हो बीच में गरुड़ महादेव हैं, गरुड़ भगवान हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ गणेश जी को निरूपित किया हुआ है। भाई ये कैम इतना साफ नज़र नहीं आएगा आपको, बाकी देखने वाली चीज़ है, कभी आओ, बड़ा ही लाजवाब है। सर ये बाद की लिखी हुई है शैली, या ये कब के हैं सर? इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। ये तो कौन सी भाषा है, किसने क्या लिख रखा है? प्रमाणित नहीं है ये। नहीं, प्रमाणित नहीं है, इसके बारे में कोई प्रमाण। भाषा में है ये, है ना? ये ना कुछ शब्द तो हिंदी के भी हैं, लग रहे हैं। नहीं, बाकी ये भाषा, ये देवनागरी भी हो सकती है और उससे पुरानी भी। ये है मुख्य मंदिर के द्वार के सामने। क्यों सर? आइए अंदर लेके चलते हैं आपको। ये मुख्य टेम्पल, यह शिवलिंग है घटेश्वर महादेव, जिसकी आकृति घड़े के समान है, इसलिए इसका नाम घटेश्वर महादेव है। सामने शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय, ये वाले कार्तिक, और उनके बगल में है पार्वती मैया। अच्छा सर इन मंदिरों में एक खासियत और देखिए कि जो वो बाहर मंदिर थे उन पे भी, और ये एक अलमारी की तरह है, ये हर मंदिर में ही है। वो ये एक्चुअली इसलिए थी, पूजन सामग्री के लिए बनाई गई स्टैंड है ये। जैसे अपने आड़ा बोलते हैं ना, आड़े बोलते हैं, वो चीज़ है ये। और इस तरह की ये 8वीं 10वीं शताब्दी के, मैं और भी बहुत से मंदिरों की वीडियो बनाई है, उनमें नहीं है। यहीं पे मैंने देखी है ये, कि मंदिर के अंदर ये जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में आड़ा बोलते हैं, वो ये आड़ा है ये यहाँ पे पूजा। और ये ऊपर देखिए कि ये इनका गुम्बद है। गुम्बद में ये फूल बना रखा है, मेन गुम्बद है ये। चारों दिशाओं में ये 4, इनको क्या बोलते हैं सर? ये एक्चुअली इनको बोलते हैं कुछ ना कुछ, इस पे ये 4 होते हैं हर मंदिर में जो 8वीं 10वीं शताब्दी के हैं, उनमें हर मंदिर में 4 और कहते हैं। इनके ऊपर मंदिर का भार होता है। ये बहुत ही उस समय के शक्तिशाली कह सकते हैं देवता थे, जो मंदिरों का भार अपने कंधों पे रखते थे। ये चारों दिशाओं में 4 लगाते थे, पर वो बाहर की साइड में थे। इस मंदिर में अंदर देखने को मिलेगा आपको ये चारों दिशाओं में, और बहुत ही भव्य कलाकृति है। खुजराहों में जो है उससे मिलती जुलती कलाकृतियां हैं, वहाँ कुछ अलग तरह की हैं, यहाँ कुछ अलग हैं।
अभी आपको वही मुख्य द्वार पे भी ये सर कि है कुछ मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं गंगा और यमुना बैठी हुई हैं। इधर और इधर, ये वाली या ऊपर वाली? गंगा की पहचान है, कछुआ उनका वाहन हुआ करता है, तो कछुआ उसमें नीचे बना हुआ है। हाँ, ये कछुआ ये बना गंगा हुआ जी है, हैं ये वाला, और ये यमुना जी हैं। ये यमुना जी नीचे हैं, दोनों तरफ हैं। और ये यमुना जी का वाहन मगरमच्छ को तोड़ी कहते हैं, हुई इसलिए मूर्ति मगरमच्छ है। बना हुआ है। इन मंदिरों हिंदू सभ्यता को नुकसान करने में बाबर ने शायद ही जितना किया है, इतना शायद किसी भी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। यहाँ खिलजी का, यहाँ पे खिलजी ने, अटैक के समय जब वो आया, हाँ हाँ, तो उसने जितने भी रास्ते में मंदिर थे सबको तोड़ा हुआ। खिलजी ने, हाँ बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में नुकसान किया था। और बहुत, ये मूर्ति तोड़ी हुई है शायद सर, है ना? ये जो बीच में थी गरुड़, हाँ हाँ, गरुड़ महादेव की बड़ी, उस समय की जो कला है, जो उस समय के कारीगर थे, वो आज से बेस्ट थे। आज हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन इस तरह की हम केवल सिर्फ हाथों से ये आकृतियाँ के कलाकृतियाँ आप नहीं बना सकते अब। ये मुख्य मंदिर है और घटेश्वर महादेव। और ये देखिए, ये छोटा बच्चा है और इसके माता पिता हैं। कितनी भव्य कलाकृति है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये नंदी महाराज, और इसी के सामने ये किस चीज़ का है भाई? सामने वाला किसका मंदिर क्या है? श्रृंगार चौरी, हवन कुंड के लिए यूज किया जाता था। अच्छा, ये वाला जो सामने यज्ञ के लिए था। ठीक ठीक ठीक, ये यज्ञ के लिए। और मैंने आपको बताया था कि उस समय चूना पत्थर यूज़ नहीं होता था उसके लिए। ये देखिए आप, ये वक्त के साथ जंग खा ख़राब हो गया, लेकिन जो ये आप दो छेद देख रहे हो यहाँ और ये बीच में, लोहे को लिक्विड अवस्था में लाके फिर डालते थे। ये हिले डुले ना, कहीं पे इस पे चूना पत्थर नहीं है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है पता नहीं, बहुत जगह लिखे हुए हैं ऐसे। और आपको ये देखिए, इस तरह की कलाकृतियाँ आपको उड़ीसा के मंदिरों में मिलेंगी, या फिर कभी चित्तौड़ ज़िले में आना हो तो ये देखिए, ये भी गरुड़ का ही कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तोड़ रखा है। और शायद ये हैं, इन पे मेरे ख्याल से दीपक जलाते होंगे, ये जो कॉर्नरों में ये हैं, ये मूर्तियां हुआ करती थी, अभी अच्छा, इन पे मूर्तियां थी, सब मूर्तियां थी, चोरी होगी। 9 मंदिर हैं यहाँ। जब भी कभी आपको आना हो, आप आओ, देखो, बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही भव्य। और ये है गणेश जी मंदिर, गणेश जी मंदिर है ये पत्थरों का। और इनकी जो गुम्बज है वो है, जो पहले की वो ईंटें हैं चपटी वाली, वो ईंट लगा के बना रखा है। इसमें भी ये देखिए आप, कितनी तराशी हुई वो है, मूर्ति तोड़ी हुई है गणेश जी की। बहुत भव्य मूर्ति थी कभी। और जो मैं आपको बता रहा था कि वो चारों दिशाओं में होते हैं, ये एक यहाँ बना रखा है, एक यहाँ और 2 बाहर। तो हर मंदिर में आपको, ये शायद सरस्वती जी हैं, हर मंदिर में आपको ये देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी, ये शिवलिंग है। यहाँ पे भी शायद किसी ने, यहाँ के पुजारी ने समाधि ली होगी। और ये है बाहर का दृश्य इस मंदिर का। ये मुख्य मंदिर है एक, और ये इसके सामने अमन या करने वाली जो जगह भी बता रहे थे वो 2। ये गणेश जी का हो गया 3। और इस पे कितनी भव्य कलाकृतियाँ हैं, आप देखिएगा।
आज अगर हम मशीनों से बनाए ना तो भी इतनी सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जब भी कभी समय आपको लगे, ये है कलश ऊपर, जब भी कभी आपको समय लगे आप आइएगा। रावत भाटा से 7 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर समूह है और ये मैंने आपको पहले दिखा दिया था गणेश जी। एक ये है शिवलिंग और उधर है 7 शिवलिंग एक लाइन में। और एक अजीब सी बात ये है कि जो शिवलिंग है ये इसका पानी जब हम इस पे चढ़ाएंगे जल तो ये इधर जाएगा और उसका जाएगा पूर्व की साइड में, इसका है उत्तर दिशा में। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ये देखिए आप, ये इस साइड में गया और ये है इसका है इधर। तो सभी शिवलिंगों का ना यहाँ पे जल की जो निकासी है वो समझ नहीं आ रही, चारों तरफ है और ये एक क्रॉस की तरह है ये कुंड। पर ये इसका बनाने का उद्देश्य क्या था ये समझ नहीं आया। इसमें आपको ये आ गए अब हम सेंटर पे। यहाँ पे पैड़ियाँ हैं, इस साइड में पैड़ी हैं, इस साइड में, और ये सामने एक गेट बना हुआ है। ये जो ईसाई धर्म का वो निशान होता है उस तरह का है ये कुंड, पता नहीं। अभी आपको मैं एक और दिखाऊंगा जो अभी तो यहाँ पे हमने देखे हैं 1 2 3 4 5 मंदिर हैं। यहाँ 4 मंदिर हैं, यहाँ से 200 कदम होंगे बस दूरी पे। और ये वो 7 शिवलिंग भी बड़ा भव्य वो है। यहाँ पे कॉर्नर में पहले था एक कुंड 20-30 साल पहले, अभी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे वाला भाग। और ये हो गया आपका चौथा मंदिर और इसी के साथ में है ये 5वां, बड़ा भव्य मंदिर है। इसके साथ में ही ये वाला है और ये वाला, और ये कभी इसका मुख्य द्वार का था। और ये अभी हम आपको लेके चलते हैं आगे वाले मंदिरों में। और उस ज़माने की कलाकृति थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे वो यहाँ से आके और इधर गिरता था। कितने भव्य तरीके से बनाया हुआ है। और अभी आपको दिखाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो खुजराहों में कलाकृतियाँ हैं, जो आकृतियाँ बना रखी हैं, वही उसी शैली में है। ये देखिए कितने भव्य है ये गणेश जी की मूर्ति, और इस आगे से तोड़ रखी है। और ये देखिए मूर्ति आपको एक भी इसमें सही नहीं मिलेगी साबित। देखिए पानी की निकासी के लिए भी किस तरह से सोच समझ के बनाया हुआ है। और ये चक्कर के पीछे देखिए जैसे ये 3D प्रिंट करके फिर बनाया हुआ हो, इस तरह की कलाकृतियाँ हैं। उस ज़माने में क्या आधुनिकता थी उनके पास, आज से बेहतर थी, हम कह सकते हैं आज से बेहतर था उस समय सब कुछ। और ये देखिए ये है इसका नीचे का बेस, इसे बेस कह सकते हैं। और ये हैं पत्थर, इन पत्थरों से ही इनमें आपको मैं दिखाऊंगा, कहीं अगर नज़र आ गया तो, लोहे के ये रोड लगी हुई है। ये देखिएगा आप, ये यूं इनको 2 पत्थरों को रख के फिर इसमें लिक्विड अवस्था में लोहे को करके डालते थे और उसी से ये रुका हुआ है। इसमें कहीं कोई चूना पत्थर नहीं है। ये है पीछे का दृश्य और बहुत ही भव्य जगह है। आइए देखिए कभी। और चलिए आपको मैं पॉज करता हूँ वीडियो और एक बड़ी ही अजीब नाग देवता की मूर्ति दिखाता हूँ।